अध्याय नंबर 1 बेसिक प्राकृत संख्याएं। वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है, ऐसी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इनमें ऋणात्मक संख्याओं को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए लिखा हुआ है कि इनमें ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती है। प्राकृत संख्याओं के उदाहरण है 1 2 3 4 5 6 और डैश डैश, मतलब आगे अनंत तक चलेगी संख्याएं। दूसरी संख्याएं पूर्ण संख्याएं। इनमें इन प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर दिया जाए तो यह पूर्ण संख्याएं बन जाती है। इसलिए लिखा है, इसकी परिभाषा लिखी हुई है, जिन वे संख्याएं जिनमें प्राकृत संख्याओं के साथ शून्य भी शामिल हो पूर्ण संख्याएं कहलाती है, अर्थात यह जीरो से अनंत तक चलती है। यह जीरो से अनंत तक चलती है। तीसरी है पूर्णांक संख्याएं। वे धनात्मक तथा ऋणात्मक। अब यह धनात्मक तथा ऋणात्मक इसलिए लिया गया है क्योंकि यह संख्या या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से हो सकती है। तो वे धनात्मक व ऋणात्मक संख्याएं जो जीरो से लेकर अनंत तक चलती है, मतलब प्लस जीरो से लेकर प्लस अनंत तक चलने वाली तो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, और जीरो से माइनस अनंत तक चलने वाली संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। अर्थात वे धनात्मक व ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, वे धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं जो जीरो से लेकर अनंत तक चलती है पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। यह धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों ही हो सकती है। अब इन्हें इस प्रकार लिख सकते हैं समझने के लिए कि जीरो से और इधर प्लस इनफाइनाइट तक चलने वाली संख्या जो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और जीरो से माइनस की तरफ माइनस इनफाइनाइट तक चलने वाली, मतलब अनंत तक चलने वाली संख्या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाई। चौथी संख्याएं परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें p बटा q मतलब 1 में करके जिसे बटाव में लिखा जा सकता है। जैसे उदाहरण है, पहला उदाहरण है जैसे 1/2 3/49 5/19 6/27 आदि। अब आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि परिमेय संख्याओं में एक क्वेश्चन है आपके लिए कि जीरो से और 1 के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती है। कमेंट के माध्यम से आप इसका जवाब दे सकते हैं। और अब इसके बाद में आता है परिमेय संख्याओं का प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होगा। ये दो प्रकार का होता है। ये होता है, एक तो होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। पहला है शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? यह होता है वे परिमेय संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी होती है। यदि वह जो परिमेय संख्याएं p बटा q के रूप में लिखी है उसके हर q को के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के हों तो इसका दशमलव प्रसार जो होता है शांत होता है, और यदि इसके रूप के ना हो तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, वो जो हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा है अशांत दशमलव प्रसार। वे संख्याएं या वे परिमेय संख्याएं जिनमें q के अभाज्य q यानी हर के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं हो, अर्थात उनके अभाज्य गुणनखंड करने पर ऐसे मतलब 2 की घात m गुणा मतलब 2 की घात कुछ संख्या हो, जैसे 2 या 3, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 4, ऐसे कुछ संख्याएं प्राप्त नहीं हो तो वह उनका दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत होता है। अब अशांत दशमलव प्रसार भी दो प्रकार से होता है। अशांत दशमलव प्रसार भी 2 प्रकार से होता है। पहला है आवर्ती प्रसार और दूसरा है अनावर्ती प्रसार। आवर्ती प्रसार की डेफिनेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आवर्ती प्रसार क्या होता है? आवर्ती प्रसार ऐसे होता है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इसे। जैसे कि कोई संख्या जिसमें हम किसी का भाग दे रहे हैं, किसी संख्या में हम भाग दे रहे हैं, तो जैसे पॉइंट दशमलव के बाद जैसे 6, अब इसमें दशमलव के बाद जैसे
वही अंक बार बार रिपीट होता है, दो या दो से अधिक बार वही संख्या आती है, तो इसे ऐसे प्रकार का दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे ये अब इसमें बार बार ये संख्या रिपीट होती चली जाएगी। और दूसरा है अनावर्ती प्रसार। इसमें जो है कि भाग देने पर दशमलव के बाद में संख्याएं कंटिन्यूसली तो चलती है, लेकिन वही अंक बार बार रिपीट नहीं होता। जैसे अलग अलग संख्या आती है, 2 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, ऐसे चलती रहती है। और इसका दूसरा उदाहरण ये देख सकते हैं, 7.123, ये ऐसे इस प्रकार हो सकता है। इसी के साथ में हमारा इस चैप्टर का बेसिक खत्म होता है, और आगे का अध्ययन हम अगली क्लासों में करेंगे। धन्यवाद।